प्यारे सज्जनों, कहा जाता है क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा का अर्थ होता है धैर्य, सहनशीलता, शक्ति, बल, योग्यता और सामर्थ्य का होना। दूसरे शब्दों में क्षमा व्यक्ति का एक विलक्षण गुण है। कारण यह है कि व्यक्ति अन्य के द्वारा अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार या अपराध से दुखी न होकर के बदले में उसके प्रति सहृदयता का व्यवहार करता है। शास्त्रों में कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषण, कि क्षमा वीरों का आभूषण है। वस्तुतः वो वीर ही है जो अपने मान सम्मान, हानि लाभ की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य के पथ का पालन करता तथा शांत और संतुष्ट रहता। क्षमा खड्ग लीन्हे रहे, खल को कहा बसाए, अग्नि परितरण रहित आपहि ते बुझ जाए। संत महापुरुष फरमाते हैं कि क्षमा की तलवार हाथ में लेकर के जो इस संसार में विचरण करता है, उसके लिए उसका वैरी अथवा दुष्ट कोई है ही नहीं। जैसे कि अग्नि तृण रहित स्थान पर अगर पड़ी हो तो वो स्वयं ही बुझ जाती है, कभी भी भड़कती नहीं है। क्षमा करना अथवा भूल जाना सर्वोत्तम होता। प्यारे सज्जनों, मित्र को क्षमा करने की अपेक्षा शत्रु को क्षमा करना एक महान कार्य है। क्षमा करना दुर्बलता नहीं अपितु वीरता है। दूसरों के अपराध करने का दंड देने की सामर्थ्य होते हुए भी उदारता का रखना, अपने क्रोध पर संयम रखना, यही क्षमा है। ये क्षमाशील का आत्मिक बल है। तभी तो संतों का दर्जा ऊंचा कहा गया है। उन्हें कोई भी कितने ही कटु वचन कह दे, कितना ही अपमान कर दे, उसे अज्ञानी समझ करके वो मौन हो जाते हैं। पुनः उसे सही रास्ते पर लाने के लिए उपदेश देते हैं। वो व्यक्ति अपनी गलती को महसूस करता है और क्षमा मांगता है तो उसको भी महान कहा जाता है। संत करे नहीं बैर कहू, सबके हित में बरते यति, ता तन को जब दाहत को, वह तद्यप हेतु सुखामिति। जैसे कुठार कटे तर चंदन, गंध तिसे मुख देवत ही, हेतु यही सर्वोत्तम है, ताम पद कंज नमाहित ही। अर्थात संत किसी से भी कोई बैर नहीं रखते, सबकी भलाई ही चाहते हैं। यदि उनके शरीर को कोई कष्ट भी देता है तो भी उसका वो भला ही करते हैं। जैसे कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, लेकिन लकड़ी की मूठ चंदन से स्पर्श करते ही उसमें भी सुगंधी भर जाती। अर्थात चंदन में उदारता एवं क्षमा का गुण विद्यमान होने से वो मंदिरों में भगवान और राजा महाराजाओं के यहाँ माथे पर विराजता है। चंदन की लकड़ी जहाँ पर भी पड़ी होगी वो अपने गुण, अपने स्वभाव से सुगंधी बिखराती है और पूजनीय बन जाती है। प्यारे सज्जनों, क्षमा मनुष्य को बदले की भावना से ऊपर उठाती है। इस भाव से व्यक्ति का दिल विशाल हो जाता है। इस अवस्था में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब समाप्त हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। श्री कृष्ण पांचों पांडवों द्रौपदी को लेकर के उपलब्ध नगर में गए। पांडव सेना के कुछ शूरवीर शिविर में आराम से सो रहे थे। उनमें द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे। भीम ने दुर्योधन की जांघ में गदा मार करके उसे धराशायी किया था। यह युद्ध नीति के विरुद्ध था। दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिर रहा था। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने जब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने रात्रि समय पांडवों के शिविर में जा करके द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार करके वहां से चला गया। प्रातः दूत ने आकर के समाचार दिया
कि अश्वत्थामा ने शिविर में आग लगा करके सबको निर्दयता पूर्वक मार डाला। ये सुनते ही सब रथ में बैठ करके शिविर में पहुंचे। अपने मृत पुत्रों को देख करके द्रौपदी करुण क्रंदन करने लगी। उसने रोते हुए कहा, मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्ध में लड़ते लड़ते मारे जाते तो मैं संतोष कर लेती। उस क्रूर ब्राह्मण ने निर्दयता पूर्वक इनका वध कर दिया है, ये मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माता के हृदय की वेदना भला कैसे शांत होती। भीम क्रोधित होकर के अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल गए। पीछे से श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर के चल दिए। श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा, जिससे भीम भी नहीं बच पाएगा और उसका परिणाम भी भयंकर होगा। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, लेकिन उसे लौटाना नहीं जानता था। अर्जुन ने इसे लौटाने की शिक्षा भी प्राप्त की हुई थी। अश्वत्थामा ने भीम को पीछा करते देख करके अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चला करके उसे शांत करने का आदेश दिया। अर्जुन के भी ब्रह्मास्त्र चलाए जाने से दोनों के ब्रह्मास्त्रों का तेज प्रलय का कारण बन गया। भगवान व्यास जी और नारद जी ने आकर के इसे लौटाने का आदेश दिया। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र लौटा लिए और अश्वत्थामा को बांध करके शिविर में ले आया। अश्वत्थामा पशु की भांति बंधा हुआ था। निंदित कर्म करने से उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी। वो सिर झुका करके द्रौपदी के सामने खड़ा था। यहीं पर द्रौपदी ने उदारता और क्षमा का परिचय दिया तथा माँ के हृदय का स्वरूप दिखा। उसने कहा, इसे जल्दी से जल्दी छोड़ दो, मैंने इसे आज क्षमा कर दिया। जिनसे आपने अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई है, उन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को सामने लाए हो। जैसे पुत्रों के शोक से मुझे दुख हो रहा है, मैं रो रही हूँ, ऐसा इसकी माता कृपी को भी दुख न हो, वो पुत्र वियोग में आंसू न बहाए, इसीलिए इस ब्राह्मण को छोड़ दो। ब्राह्मण का हमारे द्वारा अनादर नहीं होना चाहिए, इसे शीघ्र ही छोड़ दो। सब उपस्थित जनों ने द्रौपदी की उदारता की प्रशंसा की। श्री कृष्ण की सम्मत से अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल ली और उसे शिविर से बाहर कर दिया। प्यारे सज्जनों, क्षमा कर देने से क्षमा निष्काम कर्म की कोटि में आ जाती है। धर्मशास्त्रों और संत मत में निष्काम कर्म को महान कहा गया है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पा लेता है वो शक्तिशाली है। शत्रुता और ईर्ष्या द्वेष क्षमा के अभाव के कारण ही होते हैं। क्षमा शत्रुता का नाश करके मित्रता का विस्तार करती है। प्यारे सज्जनों, जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया तो उन्होंने अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। अपमान और कष्ट सहते हुए भी उन्होंने सबको क्षमा कर दिया। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो लोग क्षमा मांगना नहीं जानते और न ही क्षमा करना जानते, वे अपने लिए इस धरती पर ही नरक की रचना कर लेते हैं। क्रोध और घृणा के रास्ते पर मिली विजय की अपेक्षा क्षमा के रास्ते पर मिली पराजय अधिक सुखदायक होती है। प्रेम और क्षमा के द्वारा ही किसी के दिल को जीता जा सकता है। संत महापुरुष यही बतलाते हैं कि भक्ति की बढ़ोतरी के लिए, हृदय का समस्त कलुष मिटाने के लिए, इसे प्रभु का आसन बनाने के लिए अपने मन में पवित्र ख्याल और पवित्र गुण अपनाने होंगे। क्षमा करना मानो एक तप जैसा है और भक्ति की वृद्धि इससे दिन दूनी रात चौगुनी होती। प्यारे सज्जनों, इसलिए इस गुण को आप सभी अपनाइए और अपने जीवन में सच्चा आनंद, सच्ची खुशियों को प्राप्त करें।